हेलो एवरीवन, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में। आज मैं आपके समक्ष बात कर रहा हूँ रक्त के कार्यों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के संदर्भ में। और यह वीडियो आपके सामने ज्ञान के साथ साथ यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण और लाभदायक होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और यदि आपको मेरा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना। यदि आपने इससे पूर्व रक्त संबंधी अन्य महत्वपूर्ण वीडियो को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, मैं उस वीडियो की लिंक को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। रुधिर या रक्त के कार्य या फंक्शन ऑफ ब्लड। और फर्स्ट पॉइंट है पोषक पदार्थों को ले जाना। और इसके तहत रुधिर आंत्र से अवशोषित पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और सेकंड पॉइंट है कि शरीर के ताप का नियमन। और इसके तहत रुधिर शरीर के सभी भागों का ताप समान बनाए रखता है। और नेक्स्ट पॉइंट है रुधिर का थक्का बनाना। और इसके तहत चोट लगने पर रुधिर में थक्का बनाने और घाव को भरने का कार्य रुधिर कोशिकाएं करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है रोगों से रक्षा। और इसके तहत रुधिर के श्वेत रुधिराणु शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणु को नष्ट करके या उन्हें निष्क्रिय बनाकर संक्रामक रूपों से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है घावों को भरना। और इसके तहत मैक्रोफेज कोशिकाएं खुले घाव पर पहुंचकर घाव को भरने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है रोगों से बचाव। और इसके तहत रुधिर में उपस्थित प्रतिरक्षी विषैले बाह्य तथा असंगत पदार्थों को निष्क्रिय करके इनका विघटन कर देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स का परिवहन। और इसके तहत रुधिर हार्मोन्स, एंजाइम्स, एंटीबॉडीज, लवण, एंटीटॉक्सिन्स आदि को भी शरीर के सभी भागों तक लेकर जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है शरीर की सफाई। और इसके तहत टूटी फूटी मृत कोशिकाओं के कचरे या मलबे आदि का WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं भक्षण कर नष्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है जल संतुलन। और इसके तहत रुधिर शरीर में जल के संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है शारीरिक ताप का नियंत्रण। और इसके तहत जब अधिक सक्रिय भागों में तीव्र उपाचय के फलस्वरूप रुधिर वाहिनियों में अधिक मात्रा में प्रभावित होकर शारीरिक ताप नियंत्रण करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन का परिवहन। और इसके तहत लाल रुधिर कणिकाएं या RBC श्वसन रंजन हीमोग्लोबिन शरीर की सभी कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कार्बन डाइऑक्साइड का निस्तारण। और इसके तहत शरीर ऊतकों में उत्पन्न CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा से ही फेफड़ों तक और फेफड़ों से नाक के द्वारा बाहर निकाली जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है उत्सर्जित पदार्थों को ले जाना। और इसके तहत शरीर के विभिन्न भागों में बने उत्सर्जित पदार्थ रुधिर के माध्यम से यकृत या लीवर या वृक्कों या किडनी में से शरीर के बाहर कर दिए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है थक्का का जमना। और इसके तहत घाव पर रुधिर के थक्का जमने से रुधिर का प्रभाव बंद हो जाता है तथा घाव रुधिर के थक्के से ढककर जीवाणु तथा धूल आदि से सुरक्षित हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अंगों में समन्वय। और इसके तहत रुधिर विभिन्न पोषक पदार्थों, उत्सर्जित पदार्थों, हार्मोनों आदि का परिवहन करके शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है। और रक्त के महत्वपूर्ण कार्यों को एक बार पुनः रिपीट करता हूँ, जैसे कि फर्स्ट है ऑक्सीजन का परिवहन करना, सेकंड है उत्सर्जित पदार्थों को ले जाना, थर्ड पॉइंट है पोषक पदार्थों को ले जाना, फोर्थ पॉइंट है शरीर के ताप का नियमन करना, फिफ्थ पॉइंट है रोगों से रक्षा करना, सिक्स पॉइंट है रुधिर का थक्का बनाना, सेवन पॉइंट है घावों को बनना, 8 पॉइंट है रोगों से बचाव करना, 9 पॉइंट है शरीर की सफाई करना, 10 पॉइंट है जल संतुलन बनाए रखना, 11 पॉइंट है थक्का जमना, 12 पॉइंट है अंगों में समन्वय स्थापित करना, 13 पॉइंट है शारीरिक ताप का नियंत्रण करना, और 14 पॉइंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड का निस्तारण करना, 15 और अंतिम पॉइंट है कि हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और एंजाइम्स का परिवहन करना। अब आपके समक्ष पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए मानव रक्त से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में बात कर रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें।
और फर्स्ट क्वेश्चन कि रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए हेमेटोलॉजी, अर्थात रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए हीमोपोसिस, अर्थात रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोसिस कहा जाता है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रक्त निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोसिस कहा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी 7.4, अर्थात रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त की प्रकृति दुर्बल क्षारीय होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि रक्त क्या होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए एक संयोजी ऊतक, अर्थात रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है और रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक होता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है और रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव्य एक जीवित ऊतक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए 7%, अर्थात सामान्य व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होती है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी विटामिन के, अर्थात विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी 120/80 mmHg, अर्थात स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब 120/80 mmHg होता है। और इसमें 120 नंबर को सिस्टोलिक नंबर कहते हैं, जबकि 80 को डायस्टोलिक नंबर कहते हैं। बात करूं मैं महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के संदर्भ में तो mmHg का फुल फॉर्म मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। और ये पॉइंट भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है कि mmHg का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और नेक्स्ट क्वेश्चन के रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर, अर्थात रक्तदाब स्फिग्मोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा मापा जाता है। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि रक्त में या रुधिर में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए 2 प्रकार के, अर्थात रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ, फर्स्ट है कि प्लाज्मा और सेकंड है रुद्राणु पाए जाते हैं। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, फर्स्ट है प्लाज्मा और सेकंड है रुद्राणु। और नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न कि रुद्राणु को कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 भागों में, अर्थात रुद्राणु को 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है लाल रक्त कण या आरबीसी, सेकंड है श्वेत रक्त कण या डब्ल्यूबीसी और थर्ड पॉइंट है रक्त विमाणु या ब्लड प्लेटलेट्स। और एक बार पुनः रिपीट करता हूँ कि रुद्राणु को 3 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि फर्स्ट है लाल रक्त कण या आरबीसी, सेकंड पॉइंट है श्वेत रक्त कण या डब्ल्यूबीसी और थर्ड पॉइंट है रक्त विमाणु या ब्लड प्लेटलेट्स। और अंत में एक महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न आपके लिए है। और अभ्यास प्रश्न की कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और इसी क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो को कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद।